हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है हमें। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BEC। ये चीज हमें दी हुई है कि एक ट्रायंगल ABC है, D एक पॉइंट है साइड BC पर, इस तरह से कि एंगल ADC मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस एंगल ए। तो हमें प्रूफ क्या करना है, शो करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इक्वल है, तो उसी के हिसाब से हम इनको सिमिलर दिखाएंगे। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। ये चीज तो हमें दी हुई, तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, क्लियर है। हमारा एंगल ADC इस छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल ADC का, और एंगल BAC इस बड़े वाले ट्रायंगल जो कि हमारा ABC है उसका पार्ट है। तो दोनों ट्रायंगल में एक चीज तो इक्वल हो गई, मतलब एक एंगल हमने इक्वल दिखा लिया। अगर एक एंगल और हम इक्वल दिखा ले तो बस हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एंगल C जो है दोनों का ही पार्ट है, तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। यहाँ पे हमें लिखना है कॉमन, और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्लियर। तो बस दो एंगल हमने इक्वल दिखा लिया, तो अब हमारे ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन नाम हमें ध्यान से चुनना है। यहाँ तो ऊपर तो हमने ABC लिखा है, लेकिन जब हम सिमिलर लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि सिमिलरिटी में नाम का जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने इनको सिमिलर नहीं दिखाया था, हम शुरू कर रहे थे, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABC लिख दिया कोई बात नहीं। लेकिन जब सिमिलर हो गए तो एंगल के हिसाब से ही हमको नाम भी लिखना होगा। कौन सा एंगल किसके इक्वल है, देखो एंगल C दोनों में है, इसलिए लास्ट में C आया हुआ है। और क्या इक्वल है, एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है, तो उसी क्रम में हमको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, A सिमिलरिटी। अच्छा, दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल होता है। तो हमें क्या शो करना है, आपको इस पे नजर बना के रखनी है। तो हमें क्या शो करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखो, अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। हम साइड कौन सी चूज करेंगे, हम जो साइड चूज करेंगे उनमें हमारा CA भी होना चाहिए, CB भी होना चाहिए और CD भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल का CA ले लेते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर CA, तो अपॉन में क्या होगा, जब यहाँ से हमने ऐसे CA लिया तो यहाँ पे CB हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन CB इक्वल टू CA आ गया, CB आ गया। अब CD देखना है, तो ये CD अगर हमने लिया तो इसका हो जाएगा CA। ठीक है, CD, क्योंकि तीन चीजें इसमें CA है, CB है, CD है। CA और CB तो हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब छोटे ट्रायंगल के साथ हम लेंगे CD। तो छोटे ट्रायंगल का CD लिया तो बड़े ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, CA। बिल्कुल क्रम से लेना है, सीक्वेंस बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आ जाएगा CA। अब देखो, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो आ गया ना, तो बस नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, CA का CA से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो जो हमसे पूछा गया था वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अच्छा, ये क्यों इक्वल है, इसका भी हम लिखेंगे CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। अभी हमारा प्रूफ हो चुका है, तो हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। ये है क्वेश्चन 14। देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि इसका साइड AB, AC और मीडियन AD इसके प्रोपोर्शनल, इस ट्रायंगल के साइड PQ, PR और PM के प्रोपोर्शनल है, और हमें दिखाना है कि ABC PQR के सिमिलर है। तो देखो, इसमें ये चीज तो दी हुई है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये तो गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास देखो AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR तो है। अगर हम ये वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल A और एंगल P को भी इक्वल दिखा लें तो हमारा ये सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी क्राइटेरियन के हिसाब से हम A एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और इसको बनाने वाली साइड प्रोपोर्शनल होगी, तो बस सिमिलर हो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करने के लिए यही है कि इस एंगल को हम इस एंगल के इक्वल कैसे दिखाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कैसे शुरू करेंगे। जो हमें गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें ये चीज गिवन है क्या, इस ट्रायंगल का AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR
AC अपॉन PR, मीडियन AD अपॉन PM, मीडियन के प्रोपोर्शनल है तो AD अपॉन PM, ये तीनों चीजें इक्वल हैं, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। अब प्रूव हमें क्या करना है, चलिए वो भी हम लिख लेते हैं। टू प्रूव में हमें करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से आप लोग सीखिएगा कि इस एंगल को इक्वल दिखाने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, ठीक। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है, प्रोड्यूस AD टू E तक हमने AD को प्रोड्यूस किया है। किस तरह से, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, सच दैट AD इक्वल टू DE, ठीक है। और ज्वाइन CE, उसके बाद हम लिखेंगे ज्वाइन CE। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में भी प्रोड्यूस PM टू N, ये आप लोग ऐसे इसी लैंग्वेज में ऐसे इसको भी लिख लेना, जगह कम है इसलिए मैं एक ही लिख के बता रही हूँ। क्या लिखोगे, प्रोड्यूस PM टू N सच दैट PM इक्वल टू MN, मतलब हमारा ये जो PM है ये भी MN के इक्वल होगा और RN को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन RN। चलिए कंस्ट्रक्शन तो हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का प्रूफ, सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लेते हैं ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CD, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE क्या क्या इक्वल है, BD इक्वल टू है CD, ये गिवन है ना, गिवन। सिंस AD इज मीडियन देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC, सो BD इक्वल टू DC, ठीक है। गिवन लिख दो, इतने से ही काम चल जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि मीडियन किसी भी साइड को बाइसेक्ट करता है तो BD इक्वल टू CD हो गया। दूसरी चीज AD इक्वल टू DE, AD इक्वल टू DE, ये कैसे इक्वल हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन। अभी तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। अच्छा, दो साइड इक्वल हो गई। अब ये वाला हमारा एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDE, ये क्यों इक्वल है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। देखो दो साइड जो इक्वल है, इसके इक्वल उन्हीं साइड से एंगल बना हुआ है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी है, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, जब हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं तो सारी चीजें इक्वल हो जाती है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू CE, देयरफॉर AB इक्वल टू CE, CPCT, यहाँ पे हमें लिखना होगा CPCT। जब सिमिलर में दिखाते हैं तो CPST लिखते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमें ये लिखना होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT, ठीक है। हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह से हम इसमें भी PQ इक्वल टू RN दिखा सकते हैं। अब इतना लंबा इसमें करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने इधर तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम बस यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, थोड़ा इसमें जगह ज्यादा लगेगी, तो हम लिखेंगे सिमिलरली क्या, PQ इक्वल टू RN, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो हमें गिवन है ना, अब इसको हम लिखते हैं। नाउ AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा, उसके बाद अभी हमने AB को CE के इक्वल दिखाया है और PQ को RN के इक्वल दिखाया, तो बस इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, AB की जगह हम लिख देंगे CE और PQ की जगह हम लिख देंगे RN इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। अब ये क्यों हमने यहाँ लिखा है, तो फ्रॉम 1 and 2, इसलिए हमने इक्वेशन डाल रखा है फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में
हम करने क्या जा रहे हैं, देखो हमें इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है, उसी के लिए सारा काम किया जा रहा है। अगर हम अपने दोनों ये ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRN, तो क्या क्या इक्वल है, CE अपॉन RN ये रेशियो, उसके बाद AC अपॉन PR ये रेशियो। अगर हमारा AE अपॉन PN ये रेशियो इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हो सकता है AE अपॉन PN हो सकता है, क्योंकि हमारा जो AD अपॉन PM है, AD का डबल ही है तो AE, AD का डबल ही तो AE है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करने जा रहे हैं, CE अपॉन RN इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2AD। अगर ऊपर नीचे एक जैसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लिख देंगे 2PM। अब 2AD एक्चुअली है क्या, 2AD पूरा AE है और 2PM पूरा PN है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा, CE अपॉन RN इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू, अब 2AD को हम क्या लिखेंगे, AE, और 2PM को लिखेंगे PN। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हमें करने के लिए थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, जगह नहीं है यहाँ पे, तो इधर रब करके मैं करती हूँ। अब इस लाइन के बाद देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या पा रहे हैं, हमारा ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRN सिमिलर है ना, सिमिलर, क्योंकि सारी साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो बस अब इसके बाद हम इधर ले जाते हैं, ये इधर आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRN। PRN कौन सी सिमिलरिटी है, SSS सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एंगल्स तो सारे इक्वल होते हैं, एंगल्स सारे इक्वल है। इसलिए इस ट्रायंगल का हम मान लेते हैं, इसको एंगल 1 डाल देते हैं, इसको एंगल 2 डाल देते हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, इन्हीं ट्रायंगल का तो पार्ट है। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस तरह से नंबरिंग करके करोगे तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, इजी रहेगा। तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 डाल दिया। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह से अगर हम इधर इसको ज्वाइन करें तो इधर भी हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसको हम नंबर 3 डाल देते हैं और नंबर 4 डाल देते हैं। तो अब जितना सारा भी हम करके आए हैं उतना हम दोबारा नहीं करेंगे, बस सिमिलरली करके हम लिख लेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये अपने डायग्राम में इस तरह से समझ लो आप, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ें, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं और इसको इक्वेशन 4 डाल देते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर 3 और 4 को जोड़िए तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखो एंगल 1 प्लस 3 क्या, एंगल ए है, और एंगल 2 प्लस 4 क्या, एंगल पी है। तो देयरफॉर ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। यही तो हमें चाहिए था। अब तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। अब बस जो हमें प्रूव करना है उन ट्रायंगल का नाम लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, जो अभी हमने प्रूव किया है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज ये दोनों हम लिख देंगे तो गिवन ही है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR गिवन। ठीक है, तो हो गया ना हमारे पास दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो गया। तब नीचे जगह नहीं, आगे मैं बढ़ा देती हूँ। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और सिमिलरिटी कौन सी है, साइड एंगल साइड की, SAS सिमिलरिटी। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा बड़ा है, बोर्ड हमारा छोटा पड़ गया, इसलिए मुझे बिठा के लिखना पड़ा। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 12 करवाया था शायद, क्वेश्चन नंबर 12। तो उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR ये हमारे पास था, तो वो थोड़ा सा इजीली हो गया था, इतना लंबा नहीं गया था। लेकिन इसमें हमारी ये साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है। जब इन साइड्स का रेशियो है तो हमें ये वाला एंगल तो इक्वल दिखाना ही पड़ेगा, तभी हम ट्रायंगल को सिमिलर दिखा पाएंगे। हाँ बच्चों, तो आज ये 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये 14th क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो। बाकी बच रहे हैं 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जरूर समझ में आएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।